अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, हम अपने असेंबली लैंग्वेज के ट्यूटोरियल को आगे लेके बढ़ते हैं और हमने पिछली वीडियो में बात की थी हमारे फ्लैग्स क्या होते हैं। तो हमने देखा था फ्लैग रजिस्टर्स बेसिकली ऐसे रजिस्टर्स होते हैं जो कि हमारे सिग्नल भेजते हैं हमारे प्रोसेसर को कि ये काम करो। तो इनका बेसिकली काम ये होता है, सिग्नल भेजने का काम होता है। तो हमने देखा था हमारे पास 16 टाइप्स के रजिस्टर्स होते हैं, जिनमें से जो हमारे 7 रजिस्टर्स होते हैं वो अनएक्टिव होते हैं और उनको हम डिस्कस अभी नहीं कर रहे। और जो हमारे दूसरे 9 रजिस्टर फ्लैग्स होते हैं जो कि एक्टिव फ्लैग्स होते हैं, जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो हमने देखा था कि हमारे पास 2 टाइप्स के फ्लैग रजिस्टर्स होते हैं जो कि एक्टिव फ्लैग रजिस्टर्स। यहाँ पे आपने एक वर्ड का इजाफा कर लेना है। दे आर 2 टाइप्स ऑफ एक्टिव फ्लैग रजिस्टर्स, जिनमें से एक हमारे पास स्टेटस रजिस्टर्स होते हैं, एक कंट्रोल फ्लैग्स होते हैं, स्टेटस फ्लैग। तो जो हमारे पास स्टेटस फ्लैग्स होते हैं ये बेसिकली 6 टाइप्स के होते हैं। हमने पिछली वीडियो में भी इस बारे में डिस्कस किया था, लेकिन इस वीडियो में वन बाय वन हम इन हर फ्लैग को डिस्कस करेंगे और ये क्या काम करते हैं वो भी देखेंगे। तो दे आर 6 स्टेटस फ्लैग्स इन 8086 प्रोसेसर। यहाँ पे 8086 प्रोसेसर की बात हो रही है, जो कि हमारा 16 बिट प्रोसेसर है। तो इसमें हमारे पास जो पहला स्टेटस फ्लैग होता है वो हमारे पास कैरी फ्लैग होता है। सेकंड वन ऑक्सिलरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, साइन फ्लैग एंड देन पैरिटी फ्लैग। सिमिलरली हमारे पास कंट्रोल फ्लैग होते हैं, जिनको अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास आ जाते हैं ट्रैप फ्लैग, इंटरप्ट इनेबल फ्लैग एंड डायरेक्शन फ्लैग। तो हम सबसे पहले स्टेटस फ्लैग्स को डिस्कस करते हैं, जिनमें हमारे पास सबसे पहला जो फ्लैग है वो है कैरी फ्लैग। तो दोस्तों, कैरी फ्लैग क्या होता है? कैरी फ्लैग इज सेट इफ द एडिशन ऑफ टू नंबर्स causes अ कैरी आउट ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास आ रहा है 16 बिट का जो हमारा नंबर है वो 16 बिट का है, जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है। और अगर हम बात करते हैं कि लाइक अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर आ जाता है जो 16 बिट्स पूरे कर रहा है, जस्ट लाइक कि अगर मैं यहाँ पे इस बात को डिस्कस करूँ, अगर मैं इसको हेक्सा में बात करूँ तो हेक्सा में हम इसको कुछ इस तरह लेके चलते हैं। लाइक यहाँ पे मेरे पास नंबर है एक हेक्सा डेसिमल 234 बी, बी कैपिटल कर देता हूँ बी। और इसकी टाइप क्या है? इसका रेडिक्स एच का लगा हुआ है, ये एच बेसिकली रेडिक्स है। और सेकंड जो हमारे पास नंबर है वो हमारे पास आ जाता है 15C डी। ये दो हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर हैं। अब हमारा माइक्रो जो प्रोसेसर है, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं, इसको मैं कर देता हूं एफ। अब सही है। तो ये हमारे पास दो हैं हेक्साडेसिमल नंबर जो कि 16 बिट होल्ड करते हैं, ईच होल्ड 16 बिट्स। अब हमारे जो ये दो नंबर हैं, अगर मैं इन दो नंबर्स को ऐड करता हूं तो इसके बाद मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है बी। एक और डी को ऐड करने के बाद ये 216 बिट नंबर्स जब मेरे पास ऐड करने के बाद 20 बिट्स का मुझे रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। तो जो हमारे पास एक बिट जो कि हमारे 16 बिट से ऊपर जा रहा है, जिसमें हमने बात की कि अगर हमारे पास दो नंबरों की एडिशन के बाद एक कैरी आउट आ जाए जो मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर में है। तो अगर हमारे दो 16 बिट्स के नंबर को ऐड करने के बाद 17 बिट, अगर हम बाइनरी में जा रहे हैं 17 बिट, अगर हम हेक्सा में जा रहे हैं तो 20 बिट आ जाए, तो उस सूरत में जब हमारा रिजल्ट जो है वो 16 बिट को क्रॉस कर जाए, एडिशन के बाद हमारा रिजल्ट 16 बिट को जब क्रॉस कर जाए, तो उस सूरत में हमारा कैरी फ्लैग ऑन हो जाता है। कैरी फ्लैग की वैल्यू हमारी 1 हो जाती है और उसमें हमारा वैल्यू स्टोर नहीं होगी। जो वैल्यू हमारी अजाफी बिट्स में जा रही है, 16 से ऊपर बिट्स में जा रही है, वो हमारी कैरी फ्लैग के अंदर स्टोर नहीं होगी। कैरी फ्लैग के अंदर सिग्नल जाएगा कि हाँ, हमारा कुछ डाटा ऐसा है जो कि हमारे दो रिजल्ट से, जो कि हमारी लिमिट से आउट जा रहा है। तो हमारा कैरी फ्लैग इस कंडीशन में ऑन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें ऑक्सिलरी फ्लैग की, तो ऑक्सिलरी फ्लैग क्या होता है? ऑक्सिलरी फ्लैग जो होता है, हमारे पास 6 स्टेटस फ्लैग में से एक, 8086 में 6 स्टेटस फ्लैग में से एक फ्लैग है। और ये हमारा कब यूज़ होता है, कब यूटिलाइज होता है, वो भी हम देख लेते हैं। जो हमारा ऑक्सिलरी फ्लैग होता है
ये उस सूरत में 1 हो जाता है, ये उस सूरत में ट्रू होता है जब हमारी वैल्यू के लेट्स सी अगर हम बात करते हैं, मेरे पास 2 नंबर है 1 1 0 0 1 1, तो ये मेरे पास एक नंबर आ जाता है 8 बिट नंबर। और ये बेसिकली हमारा सब्ट्रैक्ट में ऑन होता है कि अगर मैं बात करता हूँ 1 1 1 1 0 0, अब ये हमारा है 8 बिट नंबर। जब कभी भी सब्ट्रैक्ट में ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमारे 4th बिट को 5th बिट से कैरी लेना पड़ जाए, या फिर अगर हम इसको लेफ्ट से राइट में जाएं तो जब भी कभी हमारे 3rd बिट को 4th बिट को ही 5th बिट से कैरी लेना पड़ जाए, तो उस सूरत में हमारा ऑक्सिलरी फ्लैग ऑन हो जाता है। मतलब ये कि जब हमारा जो लो निब्बल होता है, लोएस्ट 4 बिट्स होते हैं, उनको हाई निब्बल से जो अपर 4 बिट्स होते हैं उनसे कोई कैरी लेना पड़ जाए, बोरो करना पड़ जाए, तो तब हमारा जो ऑक्सिलरी फ्लैग होता है ये ऑन हो जाता है। आपको समझ आ चुकी होगी, जैसे अभी हमारा 0 है, 0 से हम 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 1 नहीं हो सकता। तो इसको 0 से 1 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए अगर मैं इसको थोड़ा सा और ईजी करके यहाँ पे 1 कर दूँ, तो इसको इस 1 को बोरो करना है। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, ये हमारा जो 4th बिट है वो हमारे 5th बिट से कैरी ले रहा है। तो इस सिनेरियो में हमारा जो ऑक्सिलरी फ्लैग है ये ऑन हो जाता है। ऑन होने का मतलब ये सेट हो जाता है 1 के इक्वल। आवर 3rd फ्लैग इज इक्वल टू 0 फ्लैग। तो हमारा 0 फ्लैग कब ऑन होता है, जब हमारा रिजल्ट अरिथमेटिक ऑपरेशन का रिजल्ट 0 आ जाता है, तब हमारा 0 फ्लैग ऑन हो जाता है, यानी कि इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अब अगर हम बात करते हैं पैरिटी फ्लैग, तो बेसिकली पैरिटी फ्लैग क्या होता है? जो हमारा पैरिटी फ्लैग होता है ये हमारा होता है जब हमारा जो आंसर होता है वो उसमें नंबर ऑफ वंस इवन आ जाएं। जब कभी भी हमारे आंसर में नंबर ऑफ 1, याद रहे ये बाइनरी की बात हो रही है, हमारा आंसर जो भी आ रहा है हेक्साडेसिमल में आ रहा है, बाइनरी में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, अगर हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करें और बाइनरी के अंदर हमारे आंसर में बाइनरी में जो नंबर ऑफ वंस हैं वो इवन आ जाते हैं, वो 4 होते हैं या 6 होते हैं या 2 होते हैं। जब कभी भी इवन आ जाए हमारा पैरिटी फ्लैग ऑन हो जाता है या सेट टू 1 हो जाता है। और जब भी हमारा नंबर ऑफ बिट्स बाइनरी फॉर्म के अंदर नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो 1 हैं, वो ओड आ जाते हैं, तो हमारा पैरिटी फ्लैग ऑफ हो जाता है या सेट टू 0 हो जाता है। इसमें एक चीज़ आपने खास तौर पे ख्याल रखना है कि हमारा जो रिजल्ट होगा वो इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी होगा, वो बाइनरी में होगा, इन द 0 और 1 की फॉर्म में होगा। उस फॉर्म में अगर हमारा नंबर ऑफ 1 इवन आता है तो पैरिटी फ्लैग ऑन होगा, अदरवाइज ऑफ रहेगा। तो हम ओवरफ्लो फ्लैग की बात कर लेते हैं। हमारा ओवरफ्लो फ्लैग, जिसको हम अमूमन वी फ्लैग भी कहते हैं, ये हमारे पास एक सिंगल बिट सिस्टम स्टेटस रजिस्टर होता है जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि हमारा अरिथमेटिक जो है वो ओवरफ्लो हो गया है। हम इसको इस तरह ले सकते हैं, अगर तो हमारा नंबर, अब इसमें जो हमारा नंबर आ रहा है ये रेंज है, ये इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल है, और डेसिमल, तो जब कभी भी डेसिमल में बेशक हम नंबर को लिख रहे हैं, हेक्सा में लिख रहे हैं, ऑक्टल में लिख रहे हैं, या हम नंबर को लिख रहे हैं बाइनरी में, लेकिन उसको कन्वर्ट करेंगे, जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जब इस रेंज के अंदर नंबर होगा तो हमारा ओवरफ्लो फ्लैग 0 होगा, ऑफ होगा। अदरवाइज जैसे ही वो इस रेंज को क्रॉस करेगा तो हमारा ओवरफ्लो फ्लैग जो है वो 1 हो जाएगा। तो ये भी हमने देख लिया। अब हमारा आ जाता है जो हमारे पास लास्ट स्टेटस फ्लैग है, जिसको हम कहते हैं साइन फ्लैग रजिस्टर। तो ये हमारा क्या होता है? तो जब कभी भी जो हमारा किसी भी ऑपरेशन के बाद आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर डिवीजन, आफ्टर एडिशन, आफ्टर सब्ट्रैक्शन, हमारा जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, जो कि हमारा, अगर मैं बात करूं, अब अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास जो मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर है जो कि हमारे पास ये है, ये वाला जो नंबर है 001, जो कि हमारे बिल्कुल लेफ्ट साइड में होता है, ये जो हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर है, अगर तो ये किसी भी ऑपरेशन के बाद 1 है तो हमारा जो नंबर है
वो नेगेटिव होगा। तो इस कंडीशन में हमारा जो साइन फ्लैग है वो ऑन हो जाएगा। तो साइन फ्लैग हमारा कब होता है? जब हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर 1 के इक्वल होता है। तो ये तो हमारे स्टेटस फ्लैग हो गए। अब अगर हम बात करते हैं कंट्रोल फ्लैग रजिस्टर्स की, तो हमारे पास 3 टाइप्स के कंट्रोल फ्लैग रजिस्टर हैं हमारे 8086 के प्रोसेसर में। ट्रैप फ्लैग, इंटरप्ट एनेबल फ्लैग, डायरेक्शन फ्लैग। अब अगर हम इनको देखते हैं तो जो हमारा ट्रैप फ्लैग होता है, ये होता है ट्रेस मोड को ऑन करने के लिए। मतलब ये कि ये सिंगल डिबगिंग मोड ऑन कर देता है, सिंगल स्टेप डिबगिंग मोड के ये बेसिकली हमारे तब जो एमुलेटर चल रहा होता है, जब कंपाइलर होता है, ये तब यूज़ हो रहे हैं फ्लैग। तो इनको अगर हम डीप डाइव करेंगे आने वाली वीडियोस में, लेकिन अभी के लिए आप इनको छोटा मोटा मोटा डिस्कस कर लें कि ये हमारा जब भी ट्रैप फ्लैग होता है ये हमारे ट्रेस मोड को ऑन कर देता है, सिंगल स्टेप डिबगिंग मोड को। तो माइक्रो प्रोसेसर में here the microprocessor is interrupted after every instruction so that the program can be debugged। तो ये हमारा ट्रैप फ्लैग हो गया। अगर हम इंटरप्ट इनेबल फ्लैग की बात करते हैं, या जिसको हम IF भी कहते हैं, जो हमारा IF फ्लैग भी होता है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारे इंटरप्ट फ्लैग को, इंटरप्ट फ्लैग क्या होता है, INT क्या होता है इंटरप्ट INT, ये हम जब हम अपने प्रोग्राम्स बनाएंगे असेंबलर में तब हम देखेंगे। तो ये इसको मास्क और अनमास्क करने के लिए, एनेबल और डिसेबल करने के लिए यूज़ होता है। सिमिलरली हमारे पास डायरेक्शन फ्लैग है, जो कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसकी उसमें डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट करता है, और ये हमारे लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट स्ट्रिंग्स की डायरेक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये हमारे कुछ फ्लैग्स थे, स्टेटस फ्लैग, कंट्रोल फ्लैग्स थे। आप लोगों ने इनको बड़े ध्यान से समझना है। अगर ये फ्लैग्स, और मैं एक बार फिर कहूँगा, ये और रजिस्टर्स आपको समझ नहीं आ रहे तो आपको असेंबली लैंग्वेज समझ नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको फ्लैग्स की समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।